हेलो फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ मज़े में ज़रूर रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों से मिलिए जो रेस्ट कर रहे हैं, फैमिलीज जो कुछ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये देखिए, कभी देखा है क्या कोई भी केस जो कोर्ट में गया और इतनी जल्दी कोई भी फैसला आया हो। फैमिलीज कभी देखा है आज तक? लोगों की चप्पलें घिस जाती है कोई फैसला आने से पहले। फैमिलीज लोग तड़पते हैं कि कोई कोर्ट का कोई इतनी जल्दी फैसला आ जाए। तारीख पे तारीख मिलती ही जाती है, पर इन बेजुबानों के खिलाफ इतनी जल्दी कैसे कोई फैसला सुना दिया कोर्ट ने। ये आप सोचने वाली बात है फैमिलीज, इतनी जल्दी कोई कैसे फैसला सुना सकते हैं। दिल्ली में इतने ज्यादा रेप कांड होते हैं फैमिलीज के, उसके लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई अपराधी पकड़ा भी जाता है तो लंबे समय तक ये केस की कार्रवाई चलती रहती है, कोर्ट में आया जाया चलता रहता है और कभी कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। किसी आरोपी को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है। बहुत साल पहले, आज से कितने साल पहले, 2012 का केस है, निर्भया केस है, जो 7 साल तक रगड़ा गया केस में, ये केस को, जबकि इतना बुरा उस लड़की के साथ में हुआ था। उसकी गंदी तरीके से उसका रेप हुआ था, उसको रॉड लाली लेती चले चटके लगाए गए थे, उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था। फैमिलीज इतनी गंदी तरह से कुछ लोगों ने इसको नोच खाया था, तब भी ये केस को 7 साल तक इस केस को रगड़ा गया फैमिलीज, और 7 साल तक केस की सुनवाई नहीं हुई। सोचते गए, उसको फांसी की सजा तक सुनाई नहीं। 7 साल उस अपराधी को इंतजार किया उसको उस फांसी देने के लिए। फैमिलीज तो इस बेजुबानों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दी इमीडिएटली फैसला कैसे सुना दिया? क्या चक्कर है? कैसी राजनीति है? क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? राजनीति तो राजनीति, सरकार तो सरकार, प्लस सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ में शामिल हो चुकी है। कुछ तो सोचते सुप्रीम कोर्ट कि ऐसी क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को। फैमिलीज मैं खुद हैरान हूं कि कई सालों तक जो कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, फाइलों में सड़ते रहते हैं ऐसे केसेस, कभी जज की नजर तक नहीं पड़ती। इस केस पे इतनी जल्दी केस की नजर कैसे पड़ गई जज की? इतनी जल्दी फैसला कैसे सुना दिया? फैमिलीज आप खुद सोचिए, इन बेजुबानों को एक पाउंड में डालकर क्या मारना चाह रहे, हत्या करना चाह रहे। इकट्ठे जो एक सारे कुत्ते न जाने कहां से आएंगे, इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे और एक दूसरे को ये मार खाएंगे। फैमिलीज क्या चाह रहे? आप लोगों को लगता है कि एक पाउंड में डालने के बाद में सरकार इनको बेजुबानों को खाना देगी, पानी देगी? अरे इतने सारे कुत्ते एक पाउंड में जमा हो जाएंगे, ना हवा, ना पानी, ना खाना के बिना कैसे रहेंगे? इनकी हत्या करना चाहते हैं फैमिलीज। प्लीज मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। प्लीज इस बेजुबानों के खिलाफ आवाज उठाइए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरीके का केस किया है, अमान्य फैसला किया फैमिली, अमान्य, ये बहुत घटिया फैसला किया। आप लोग आवाज उठाइए, ज्यादा